और आज की सबसे बड़ी खबर जिस पे लगातार हमारी कवरेज बनी हुई है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो शपथ ली जानी थी। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस NV रमन ने शपथ यहां पर दिलाई है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली, आपको हमने पहले ही बताया था, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंची और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की उन्होंने शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो जिस जगह से आती हैं वहां से प्रारंभिक शिक्षा भी सपना न होता है। राष्ट्रीय सल्यूट, मध्य और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त राष्ट्रपति भवन से आ रही हैं और इनका पूरा सुरक्षा काफिला कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी गिविंग द कमांड वहां पर मौजूद है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बोर्डिंग हर व्हीकल अलोंग विद फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ इस वक्त द्रौपदी मुर्मू अपने सवारी में इस वक्त बैठ चुकी हैं। ये तस्वीरें आपको सीधा राष्ट्रपति भवन से लाइव देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरों में देखिए कैसे उनका सुरक्षा काफिला मर्सिडीज लिमोजीन S600, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से मजबूत। ये गाड़ी राष्ट्रपति के की अब नई सवारी बन चुकी हैं। पूर्व राष्ट्रपति उनके साथ मौजूद हैं इस वाहन में। तो लगातार हम कवरेज बनाए हुए थे। अभी फिलहाल द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शपथ पूर्ण की और उन्होंने इसको देश की जीत बताया। और आपको बता दें कि ये देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं और पहली ऐसी महिला आदिवासी राष्ट्रपति ये हैं और आजाद भारत में जन्म लिया हुआ एक राष्ट्रपति उम्मीदवार ये थीं और अब ये राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुकी हैं। इन्होंने शपथ ले लिया है तो ऑफिशियली अब ये देश की राष्ट्रपति जो है बन चुकी हैं। उन्होंने क्या कहा अपने इस पूरे भाषण में, आपको थोड़ा से मैं पॉइंटर्स में आपको बता दूं। उन्होंने ये कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये पूरे भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। नए राष्ट्रपति का और यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए द्रौपदी मुर्मू और ये उनके रॉयल बॉडीगार्ड्स हैं। पूर्व राष्ट्रपति एक पूरी रेजिमेंट है यहाँ पर जो उनकी सुरक्षा पर यहाँ पर लगी हुई है। घुड़सवार ये रेजिमेंट है जो हमेशा उनके साथ रहती है। पर्सनल उनके बॉडीगार्ड्स हैं। सेना के बड़े अफसर उनके साथ, एक बड़ा अफसर उनके साथ होता है जो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। The president moves towards the committee room और कमेटी रूम की तरफ ये इस वक्त जा रही हैं। And her new residence. और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब ये अपने नए निवास स्थान यानी कि राष्ट्रपति भवन पर ये पहुंच चुकी हैं। हमने पूरी आपको उनका वो सफर यहाँ पर दिखाया, राजनीतिक सफर उनका, और यहाँ पर संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अब लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। Building, sandstone, pink and cream. The Rashtrapati Bhavan has a fabulous history of its own. और ये एच के आकार की बिल्डिंग है जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं और 330 एकड़ का इसका पूरा एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें है 340 इसमें कमरे आप देख सकते हैं और कॉरिडोर इसका इतना लंबा है, लगभग 2.5 किलोमीटर आप चलते थक जाएंगे, ये खत्म नहीं होने वाला। और ये तस्वीरें बॉडीगार्ड्स की, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, उनका स्वागत किया गया, उनको सैल्यूट किया गया, उनका अभिवादन किया गया। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थीं। जीत की उम्मीद लगाई जा रही थी। आपको ये भी बता दें कि क्रॉस वोटिंग भी सामने आई है जिसमें विपक्ष के कई नेताओं ने, कई विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करके द्रौपदी मुर्मू की जीत में एक अहम योगदान यहाँ पर दिया है। तो इनको इतना ज़्यादा समर्थन मिला है, ऐसा कम देखने को मिलता है किसी भी राष्ट्रपति चुनाव में। तो पहली महिला गवर्नर होने के साथ साथ ये पहली महिला आदिवासी गवर्नर जब राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान, एक टीचर ये रह चुकी हैं
अपनी निजी जिंदगी में कई दुख इन्होंने झेले, अपने पति की मृत्यु का दुख, अपने बच्चों की मृत्यु का दुख इन्होंने झेला और आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर ये आसीन हो गई हैं। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जहां से वो आती हैं वहां पर प्रारंभिक शिक्षा भी एक सपना होती है और गरीब पिछड़े मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं। राष्ट्रपति ने युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाया है शपथ लेके कि वो इस पद पर काम करते हुए उनका हित सर्वोपरि रखेंगी। तो आज जैसा कि 10:15 पर शपथ होनी थी, उनकी शपथ समारोह जो हुआ वो पूर्ण हुआ। बग्घी में जाना था, बग्घी की जगह क्योंकि मौसम आज थोड़ा सा बदला हुआ है, बारिश का मौसम है, हल्का बादल बने हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। तो प्रांगण में ये जो आयोजन होता है उसमें अगर बारिश होनी थी तो इस पूरे कार्यक्रम में जो बदलाव होने थे और सबसे मुख्य जो बदलाव होना था वो बग्घी की जगह उनकी जो लिमोजिन है उसमें जाने का था। तो वो बदलाव आपके सामने लाइव आपने देखा कैसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके साथ वहाँ पर द्रौपदी मुर्मू उनके साथ पहुंची, संसद भवन पहुंची और वहाँ से अब राष्ट्रपति भवन उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली, संबोधन कर लिया। और एक मिसाल यहाँ पर देश को देखने को मिली कैसे देश के हर वर्ग से, हर समाज से, हर तबके से सबको इस संवैधानिक पद तक पहुंचने का मौका मिलता है। और द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति इस वक्त बन चुकी हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आज देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को और भारत की महिलाओं को विश्वास दिलाती हूं कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनका हित सर्वोपरि होगा। उन्होंने कहा था कि वो इस पद को ग्रहण करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं क्योंकि वो ऐसी जगह से आ रही हैं जहां पर प्रारंभिक शिक्षा पाना तक बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। और अब उनका जो गांव है, वो जहां से आती हैं, आसपास के इलाके, वो सब इस उम्मीद में आए हैं कि एक शिक्षिका, एक शिक्षित वर्ग से आने वाली एक महिला जिन्होंने शिक्षा पर अहम जोर दिया, कई कठिनाइयां देखी, अब वो उनके उत्थान के लिए इस बड़े पद पर बैठकर काम कर पाएंगी। और वो खुद भी गौरवान्वित महसूस करती हैं कि इतने बड़े लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, वहाँ पर उनको राष्ट्रपति बनने का एक मौका जो मिला है और उससे बेहद वो खुश हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू भी, आप देखिए उनकी तस्वीरें वहाँ पर टीवी स्क्रीन्स पर। और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, कमेटी हॉल, ये हॉल राष्ट्रपति भवन के भीतर है। ये आलीशान महल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 330 एकड़ में फैला ये पूरा एस्टेट है और ये 5 एकड़ में बना हुआ एच आकार की बिल्डिंग है। आलीशान, कोई भी भवन इसका मुकाबला जो है नहीं कर सकता। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये भवन है किसी राष्ट्रपति या संवैधानिक सर्वोच्च पद में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए। और आप देखिए लगभग 2000 से ज्यादा किताबें इनकी लाइब्रेरी में। 2.5 किलोमीटर लंबा तो यहाँ का कॉरिडोर है और 190 एकड़ का यहाँ पर गार्डन एरिया है जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति को रहने का मौका मिलता है। और कई इसमें कारपेंटर कह लीजिए, आर्टिस्ट कह लीजिए, कलाकार कह लीजिए, उन सभी के योगदान से ये राष्ट्रपति भवन और ये अद्भुत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आप देखिए। ये वो घर है जिसमें द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति, रहने वाली हैं। और इनके गांव से भी कई लोग, इनके रिश्तेदार, संबंधी, सब काफी लोग इस वक्त राष्ट्रपति पद का जो समारोह था, जो शपथ ग्रहण का समारोह था, उसके लिए उन्होंने वहां पर शिरकत की। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया और पूरी तरीके से इस महल को, आप कहिए राष्ट्रपति भवन को, उनके लिए तैयार किया गया। फव्वारे देखिए, मुगल गार्डन वहां पर देखिए जिसमें ताजमहल की तर्ज पर, जम्मू कश्मीर की तर्ज पर वहां पर जो एक गार्डन है उसको बनाया गया है। और लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया 190 एकड़ तक का खाली गार्डन एरिया यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी भव्यता का कोई दूसरा कंपटीशन आप कह सकते हैं शायद ही कहीं पर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मुगल गार्डन की तस्वीरें आपको देखने को मिली। और राष्ट्रपति भवन, अगर आप
देखना भी चाहें तो उसमें भी आप जा सकते हैं। एक प्रक्रिया है, एक टिकट लेके उस वहाँ जा सकते हैं। मुगल गार्डन भी देख सकते हैं। आइए आपको ये अब हम सुनवाते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने उस पूरे संबोधन में क्या बातें कही। और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है।